नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग। आप जो तस्वीरों में जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये आपको बुजुर्ग भले ही नजर आ रहे हैं, लेकिन 1978 की बात करें, उस दौर की बात करें जब पूरा हिंदुस्तान ये था कि अशिक्षित है और उस समय में गांव-गांव में, गली-गली में शिक्षा की अलख जगाने वाले ये लोग हैं। उस दौर में इन्होंने घरों में जाके, गलियों में जाके लोगों को इकट्ठा करना, उनको शिक्षित करने के लिए बीड़ा उठाया था। ये सरकार की एक मुहिम चलाई गई थी प्रौढ़ शिक्षा, उसको लेकर। लेकिन जिस तरह से बातचीत हुई है सामाजिक तौर पे, इन्होंने बार-बार सरकार के दरबार में चक्कर लगाए, माननीय हाई कोर्ट गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से इनको भी ये सरकार को लिखित में दिया गया फैसला इनके हक में आया कि इनका जो मानदेय है, इनका जो सम्मान है, वो इनको दिया जाए। अब आज फिर इन्होंने नाथूश्री चोपटा की हरीश धर्मशाला में एक जिला स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में अब तमाम जो क्षेत्र के उस समय के जो अध्यापक थे, गुरुजन थे, वो आज हमारे साथ हैं। उनमें हम बातचीत करेंगे, इनका क्या एजेंडा है, क्या ऐसी मांगे हैं जो आज भी अगर बात करें 40 साल पहले की कोई स्कीम है उसको लेकर ये लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सरकारें बहुत आई हैं, सरकारों से उन्होंने मांग करते रहे हैं। अब सरकार से क्या मांग है, अब सरकार क्या कर रही है, उस पर भी चर्चाएं करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है जी? रामेश्वर जी। क्या मामला है जी? बैठक मामला ये है जी, ये 1978 के अंदर एक मुहिम चलाई गई थी सरकार के द्वारा, प्रौढ़ शिक्षा। इसमें जो सारे बैठे हैं सारे कार्यकर्ता। हमने 1985 के अंदर एक केस डाला था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया जी कि इनको समान काम समान वेतन के आधार पर इनका मतलब मानदेय बनता है, जीबीटी ग्रेड दे दिया हमारे को। 27/2/1990 में ये हरियाणा सरकार ने स्कीम बंद कर दी। उसके बाद में फिर हम दोबारा गए थे कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को हमारे हक में फैसला देते हुए ये बताया कि भाई इनको ना योग्यता के आधार पर और एज में छूट देके इनको समायोजित किया जाए। उसी फैसले के आधार पर सुपरवाइजर जो थे ना, वो जी आज नौकरी करके रिटायर होके घर बैठ गए। हमारा उस टाइम जी 8 करोड़ रुपए बकाया बनता था, वो हम सरकार के बहुत आभारी हैं। माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय खुल्लर साहब और हमारे दिल के धड़कन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये तो जी हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमारी एक फाइल चली हुई है जी पेंशन और ग्रेजुएटी की, जो कि वो आज तक पेंडिंग है। हमने बहुत चक्कर लगा लिए, बहुत बार बार डिपार्टमेंट में गए हैं, लेकिन नीचे जो अधिकारी कर्मचारी है वो हमारी बात को सुन नहीं रहे। इसके बावजूद भी हम सरकार से भी मिले हैं, आश्वासन हमारे हक में उन्होंने क्या है। एक फाइल है जी हमारा, वो नंबर उसका याद है नहीं, जो हमने हमारी जो फाइल है उसका नंबर देखो आप। एक फाइल हमारी रुकी हुई है जी ग्रेजुएटी और पेंशन की। हमारी सरकार से यही मांग है कि हम सारे जी रिटायर हो गए सर्विस के, तो कोई मेरे ख्याल कोई 60 का हो गया, कोई 65 का हो गया, कोई आगे भी हो गया, 70-80 के भी हो रहे हैं। इस दौरान बहुत से बेचारे आगे भी चले गए और परमात्मा को प्यारे हो गए जी। अब जो हमारी जो मांग ये है जी, हमारा बुढ़ापा देखते हुए जो पेंशन और ग्रेजुएटी की जो फाइल चली हुई है, वो जो हमारी अनाज सीएम साहब अगर ये कर देते हैं तो हमारा बुढ़ापा है जो आराम से चले जाए। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी है कि हमारी समस्या को सुनेंगे और हमारा इसका हल करेंगे। सरकार से बहुत उम्मीद है, इसी सरकार से उम्मीद है, क्योंकि पीछे हम काफी मिलते रहे, किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। इस सरकार ने हमारा 8 करोड़ का जो बकाया था वो भी रिलीज किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमें उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि भी ये पेंशन की फाइल जो भी है वो हमारे हक में सीएम साहब कर देंगे। अब यही हमारी मांग है। अब आपकी कोई कृषि मंत्री से मिलने के कोई आगे की कोई रणनीति बनी? हम मिलेंगे। हाँ जी, मिलेंगे, टाइम टू टाइम मिलते रहे हैं, हम आगे भी मिलेंगे। अगर हमारी समाधान होता है तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जी। एक ही फाइल है, सीएम साहब का नारा भी है नॉन स्टॉप हरियाणा। एक स्टॉप फाइल है जिसको नॉन स्टॉप करते हैं हम सारे, हमारे जो है ना ये बुजुर्ग बैठे हैं सारे, बहुत हमारी। धन्यवाद आप। ये तमाम जो आज बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं, इनकी अपील है कि एक फाइल है हरियाणा सरकार की टेबल पे है और
उस फाइल को ये चाह रहे हैं कि वो प्रोसेस में आए और उसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको धरातल पर लागू किया जाए। जो पेंशन की बात है, ग्रेजुटी की बात है, वो इनको इनका सम्मान है वो मिले, इसलिए आज ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि उस दौर में जो शिक्षा की अलख जगाने वाले लोग हैं वो आज 35-40 साल बीतने के बाद भी अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए वो है जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस खबर का माध्यम से हम भी शासन प्रशासन से कहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने समाज को कुछ अलग देने का काम किया है, उन लोगों की बात को सुना जाए और माननीय मुख्यमंत्री इस बात पर संज्ञान लें और इनकी जो बात है उसको पटल पर रखा जाए। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।